हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम क्लासेस। आज की वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 3.4 को कैसे हल करना है ये सीखेंगे। प्रश्नावली 3.3 में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं ये हमने बताया था। और प्रश्नावली 3.4 में यानी कि जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हमें किसी दिए हुए दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन दो विधियों से हल करना है। उसके बाद हमें यह बताना है कि इन दोनों विधियों में उपयुक्त विधि कौन सी है, मतलब सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो इसके पहले की वीडियो में आपको जब हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं तो आप वो स्वयं से करिएगा। किसी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं ये आपको हम आज बताएंगे। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें हमें जो पहला सवाल है वो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो करते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों में हमें किस चर को गायब करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात ना करके एक चर को ही गायब कर देना होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम जैसे y को गायब करने का प्रयास करें, तो अगर हमें y को गायब करना है तो हम ये देखेंगे कि क्या दोनों समीकरणों में y का जो गुणांक है वो समान है या नहीं। अगर समान है तो ठीक है, और अगर समान नहीं है तो पहले उसे हम समान करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर y का गुणांक 3 है माइनस में। तो अगर इन दोनों के गुणांकों को हमें बराबर करना हो तो समीकरण 1 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो अगर 3 से गुणा करें तो 3 × x 3x और 3 × y 3y और 5 × 15 ये समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 ये समीकरण 2। जब हमने देखा कि अब दोनों समीकरणों में y का गुणांक बराबर हो चुका है तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जिस चर को हमें गायब करना है क्या उसका चिन्ह अब दोनों समीकरणों में एक जैसा है या अलग अलग है। अगर दोनों समीकरणों में जिस चर को हमें गायब करना है उस चर का चिन्ह एक जैसा होता है तो उन दोनों समीकरणों को हमें घटाना पड़ता है, और यदि दोनों समीकरणों में जिस चर को हमें गायब करना है उसका चिन्ह अलग अलग होता है तब उन्हें हमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +3y है और यहाँ पर -3y है, मतलब ये हुआ कि y का गुणांक जो है वो दोनों समीकरणों में अलग अलग चिन्हों के साथ में है, तो इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर इसे हम जोड़ेंगे तो ये +3y - 3y कट जाएगा, 3 और 2 ये 5x 15 और 4 19 और x = 19/5। फिर यहाँ से करेंगे क्या, x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। प्रतिस्थापन विधि में हमें ये बाउंडेशन था कि अगर हम समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल रहे हैं तो उसे हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ये मान जहां चाहे वहां रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखा जाए तो x का मान 19/5 + y = 5 या y = 5, ये अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और y बराबर यहाँ पर 5 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, और 5 × 5 25 - 19 y = 25 - 19 6/5। मतलब हमें यहाँ से मिला x का मान 19/5 और y का मान 6/5। अब अगर आप चाहें तो जो मान आपको x और y का प्राप्त हुआ है ये सही है या गलत है इसकी आप जांच कर सकते हैं। कैसे हमने आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया था। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो सबसे पहले करेंगे क्या, चाहे समीकरण 1 को लीजिए समीकरण 2 को ले लीजिए और x और y का मान उस समीकरण में रख दीजिए। अगर LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आते तो हमारा आंसर गलत है। चलिए अगर देखें तो यहाँ x + y है तो x का मान 19/5 प्लस y का मान 6/5 बराबर हमको लेकर के कितना आना है 5। यहाँ देखें तो 5 एलसीएम होगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमें कहीं गुणा नहीं करना है, ये सीधे हो जाएगा 19 + 6
बराबर 5 आना चाहिए, और 19 6 25 बटे 5 बराबर 5, और 50 25 5 बराबर 5। मतलब ये हुआ कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो जो हमारा उत्तर है वो सही है। इसी प्रक्रिया से आप इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमें कि हमें इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से इन समीकरणों को हल करने को कह रहा है। तो प्रतिस्थापन इससे पहले हम सीख चुके हैं, तो वो आप स्वयं से करेंगे, और विलोपन हमने आपको बताया कि विलोपन से हम किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। अब उसके बाद इसमें फिर एक बात और पूछी जा रही है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अगर देखा जाए तो विलोपन प्रतिस्थापन से ज्यादा आसान है, तो यहां पर लिखा जाएगा विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन 2 और 3 आप स्वयं से करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं पहले खंड का। तो इसमें हमें दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। हमने आपको इसके पहले बताया था कि जब बटे में इक्वेशन हमारा आया करे तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, उसको हल करके जो अंश और हर में दिया हुआ उसको गायब कर देंगे। मतलब ये होगा कि इसको हल करने के बाद हम इस रूप में बना लेंगे, तब इसको हल करने की शुरुआत करेंगे। तो अगर हम इस रूप में इस समीकरण को लाने का प्रयास करें तो 3 और 2 का लासा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, मतलब 3 से गुणा हुआ तो आप 3 से गुणा करिए ऊपर, तो 3 गुणे x 3x, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से गुणा हुआ तो 2 से गुणा आपको ऊपर करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4y बराबर -1, या 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 लासा हो जाएगा, और ये 3 गुणे x 3x माइनस y बराबर 3, या 3x माइनस y, ये 3 त्रिका 9, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ भी x का गुणांक 3 है। ये चिन्ह प्लस और ये भी चिन्ह प्लस। इस बार हमें गुणांक को बराबर नहीं करना है, हमें इस बार सिर्फ यही देखना है कि क्या इस समीकरण को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि दोनों समीकरणों में जिस चर को हमें गायब करना हो, यदि उस चर के चिन्ह एक जैसे होंगे तो उन दोनों समीकरणों को हमें घटाना पड़ेगा, और ये दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x, यहाँ भी 3x, मतलब ना तो प्लस माइनस नहीं है, केवल एक ही चिन्ह प्लस और प्लस ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसके नीचे समीकरण 2 नोट करते हैं, 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण 2, और उसके बाद इसको घटाने पर अगर घटाया जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम घटाएंगे तो नीचे जो भी समीकरण लिखेंगे उसमें प्रत्येक पद का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस था हमने माइनस किया, यहाँ पर माइनस था हमने प्लस किया, और ये प्लस था इसको हमने माइनस किया। अब आप देखिए प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, प्लस 4y और यह प्लस y हो गया, तो 4 और 1 प्लस 5y बराबर -6 और -9 -15। यहां से अगर हम y का मान ज्ञात करें तो ये y बराबर हो जाएगा -15/5, और 5 तिया 15। यहां से मिला हमें y बराबर -3, और y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आप स्वतंत्र हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमने समीकरण 1 में रखा था, इसलिए इस बार हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, ताकि दोनों में मान रखने से आंसर आएगा, ये आपको जानकारी हो सके। तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x माइनस y बराबर 9, या 3x माइनस y का मान -3 है बराबर 9, 3x माइनस और माइनस +3 बराबर 9, या 3x बराबर 9, अगर 3 उस तरफ गया तो -3, 3x बराबर 9 -3 6, और x इक्वल टू 6/3, और 3 दूनी 6, x इक्वल 2, और y बराबर हमारे पास आया था -3। अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। 3x लिखा हुआ है तो 3x का मान दो, 3 दूनी 6,
और यहाँ y का मान -3, तो माइनस और माइनस +3, 6 और 3 +9, मतलब आपका उत्तर सही है। इसमें जो प्रश्न हमने आपको सेकंड और थर्ड छोड़ा है वो आपको स्वयं से करना है। अगर आपको दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।